आज जिस पावन बेला पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये वास्तव रूप में सभी की मंगल सूचक भी है, क्योंकि आज हम लोग अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज की तिरोभाव तिथि मना रहे हैं। और साथ ही साथ आज नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की भी तिरोभाव तिथि मना रहे हैं। इसको हम विरह तिथि कहा जाता है। वैष्णव में मृत्यु शब्द नहीं लिखा गया, तिरोभाव तिथि व विरह तिथि मनाया जाता है। विरह शब्द की अर्थ होता है वि माने विशेष, रह माने मिलन। यद्यपि साधारण अर्थ में विरह शब्द की अर्थ होता है विच्छेद कहा जाता है, उससे दूर हो जाना, किंतु वैष्णव शास्त्र में विरह शब्द की अर्थ है वि माने विशेष, रह माने मिलन। अर्थात उनकी आज तिरोभाव तिथि में हम उनके ही अपराकृत जीवन कथा शिक्षाएं हम श्रवण करेंगे। जैसे महाराज जी ने सुंदर रूप में मेरे गुरुपाद पद्म की जीवन चरित कथा, उनकी अपराकृत जीवन चरित कथा, विशेष करके त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की अपराकृत जीवन चरित कथा, साथ ही साथ श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की भी बहुत सुंदर कथा भी श्रवण करा है। स्मारणिका भी आ जाता है, इतने सुंदर कथाएं जो है। उसी कड़ी में दो एक शब्द के द्वारा अपने जिहा को पवित्र करने के लिए गुरुदेव की चरण में अपना पुष्पांजलि देना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव इतने परम दयालु थे, करुणामय थे, निरभिमान। वैष्णव की जो 26 गुण भाग शास्त्र में लिखा गया, ये 26 गुणों में 26 गुण ही परिपूर्ण मात्रा में श्रील वामन गोस्वामी महाराज ने भक्ति श्रील वामन गोस्वामी महाराज में जो था, ये कोई शब्द के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। जैसे श्रील गुरुदेव जब अब प्रकट हो गए और उनके समय जो विरह तिथि जो मनाया था और ये पत्रिका जो निकली, हमारे श्रील श्रीधर महाराज जी मेरे गुरुदेव के बारे में बहुत सुंदर रूप में 26 गुणों की उन्होंने एक एक करके स्पेसिफिक रूप में बनाया था, लिखा था उसमें। अभी तक भी वो हिंदी में भी और बंगला में भी प्रकाशित हुए हैं, बहुत सुंदर है। मैं अधम भी थोड़ा 2 शब्द भी लिखा है और सभी भक्त लोगों ने भी लिखा, बहुत सुंदर है। आज गुरुदेव की स्मरण होता है। जब मैं 82 में जब आया था, एंड ऑफ 81 और इन द बिगिनिंग ऑफ 82 में जब मैं देवानंद गौड़ीय मठ में जब आया था, मेरे स्मरण होता है उस समय यही कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला था और सभी सन्यासी जो है सब महाप्रभु की आविर्भाव तिथि के लिए सब चले गए थे। और उस समय अर्थात महाप्रभु की आविर्भाव तिथि के जो चावल आदि संग्रह जो है बंगाल में जो प्रचार के लिए सब चले गए थे। और उस समय मैं जब आया तब सन्यासी लोग कोई नहीं था उस समय, केवल मेरे चाचा जी जो है नित्य पुरुष भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन महाराज, उस समय कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, तो उन्होंने मुझे
बोले तुम हरिनाम करो, बोले मुझे एक जपमाला दे दे, मैं जप करने लगे। उसके कुछ समय के बाद, 1 महीने के बाद श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज आए, मुझे भी प्रश्न पूछा, हरिनाम करते हो? बोले हाँ। बोले जपमाला? बोले दिया। बोले उन्होंने एक जपमाला दिया था, मुझे याद है। श्रील माधव गोस्वामी महाराज मैंने, हमारे नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी है, और उस समय महाराज जी के सेवक थे, और श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बोले जब इनके एक जपमाला लिया, और उस समय वो जपमाला दिया था श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज। अभी तक यही जपमाला हमारे पास है, क्योंकि उस समय गौड़ीय वेदांत समिति की ऐसे नियम था, एक ही आचार्य ही दीक्षा मंत्रादि प्रदान करेंगे। केवल मेरे याद है ये श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी केवल हरिनाम देते थे, किंतु किसी को उस समय दीक्षा मंत्र गुरु मंत्र आदि सब नहीं देते थे, हरिनाम देते थे। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी मंत्र जप करके हरिनाम दे दिए। और इसके पश्चात 2 परम गुरु महाराज के जो तिरुभाव तिथि, तिरुवन आविर्भाव तिथि, कुछ तिथि था उस समय, और उस समय श्रील गुरुदेव श्रील वामन गोस्वामी महाराज जब आए, तो अब उस समय सभी को लाइन पड़ गया हरिनाम लेने के लिए, दीक्षा मंत्र लेने के लिए। मैं भी वहाँ पर बैठ गए, मुझे पता नहीं था कैसे हरिनाम लेना है, कैसे दीक्षा लेना है। तो उस समय मेरे पास वो जपमाला था। श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज मेरे हाथ से जपमाला लिया, वो ले करके बोले ये आपकी कहाँ से प्राप्ति हुई, किसने दिया? मैंने बोल दिया जय श्रील भक्तविंद नारायण गोस्वामी महाराज ने दिया। मैंने उस समय देखा श्री गुरुदेव केवल जो है अपने सिर पर रख करके मुझे वापिस कर दिया। तो मेरा कुछ मन में कुछ भावना जागी, सबको माला ऐसे जप करके मंत्र बोले, मेरे वाला क्या किया, सिर पर जप करके सिर पर रख करके दे दिया। मैंने आकर के महाराज जी के पूछा, नारायण महाराज जी ने, ये महाराज तो मेरा जपमाला केवल हाथ में पकड़ा और सिर पर रख करके मुझे दे दिया। देखो श्रील गुरुदेव, मेरा तो सब रोना आ गया। मेरी सब आचार्य के पास सब हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं और मुझे केवल जपमाला। तो उसे महाराज जी ने महाराज ने बताया, देखो श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज की ऐसे एक निष्ठा था, जैसे जैसे अभी हमारे सिद्धांति महाराज ने बताया और श्रील श्रीधर महाराज जी ने भी बताया, ये वास्तव रूप में हमारे श्रील गुरुदेव जो है वामन गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज के प्रति ऐसे एक गुरु बुद्धि भी रखते थे, संभव बुद्धि रखते, गुरु बुद्धि रखते, कोई उनके भेद नहीं रखते थे। श्रील गुरुदेव ने बचा, देखो हमसे और वामन गोस्वामी महाराज जी कोई भेद नहीं है, यही बताते थे। आज तक भी हम लोग कभी भी नहीं सोचा जे हमारे गुरु कौन है नारायण महाराज जी है कि श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी। हम लोग उस समय जो है वास्तव रूप में ये भेद सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में ऐसे एक भाव की अंतरंग जो था, विषय वस्तु था, वो हम लोग ने दर्शन किया। यह कभी कोई मंत्र आदि लेने के लिए जाते थे गुरुदेव के पास, पहले हमारे गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज कहते थे जाओ नारायण महाराज जी से उनसे आदेश लेकर के आओ। जब तक श्रील नारायण गोस्वामी आदेश नहीं देते थे, यही दोल पूर्णिमा के समय दीक्षा मंत्र हमारे गुरुदेव जो है दीक्षा मंत्र आदि नहीं देते थे,
यहाँ तो भी कि लाल कपड़ा आदि लेना भी है, वो सब नारायण गोस्वामी महाराज से आदेश लेना पड़ता था। जब श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज रिक्रूटमेंट करते थे तब उन्होंने दीक्षा मंत्र आदि देते थे। हम ये करें गुरुदेव इतने बड़े संस्था की आचार्य और अकॉर्डिंग टू द डीड ऑल्सो जो लिखा है परम गुरु महाराज जो डीड लिख करके गए, उस डीड में भी स्पष्टीकरण कर दिया। ये गौड़ीय वेदांत समिति के जो आचार्य जो होंगे श्रील वामन गोस्वामी, इसमें ये भी लिखा है। इसलिए देखो कितने ये समस्त, ये बात यही कह रहा हूँ जे कितने गुरुदेव और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार जो है सौहृद भाव रखते थे। जैसे अभी अभी हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भी, दोनों जो है तीनों जमानों एक ही वृंत की बिल्ल पत्र कहा जाता है। बिल्ल पत्र बेल के पत्ता जो है वो एक डंडी से निकलता है और 3 पत्ते होते हैं। उसी प्रकार श्रील गुरुदेव श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, तीनों की जो है एक ही भाव में इतने अंतरंग तो था, न भूतो न भविष्यति, जैसे हमारे सिद्धांति महाराज जी बता रहे ना, बात ही सत्य है। कोई भेदभाव नहीं होती। जब तक ये तीनों इस संसार में थे किसी प्रकार से जो है समिति के किसी प्रकार कलह नहीं होते थे। हमारे श्री गुरुदेव गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य थे, सभापति और आचार्य लिखा रहता है, आप देखिए सभापति वर्तमान गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य और सभापति श्रील भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज। आचार्य सभापति होने पर भी उन्होंने कभी अपने गुरु भ्राता के प्रति असम्मान सूचक शब्द भी नहीं बोलते थे, और शब्द की बहुत क्या, सबके सम्मान देते थे। कोई भी जाते थे, जब कुछ भी मठ में कोई समस्या कुछ भी हो, मेरे गुरुदेव इस समस्या में कहते समस्या समाधान करने के लिए जाओ किसके पास, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के पास, नारायण महाराज के पास जाओ। क्योंकि उस समय श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के इतने प्रभाव था, वास्तव रूप में जो है ये तीनों जो है सबके सम्मान करते थे। और हमारे श्रील गुरुदेव ये नवद्वीप परिक्रमा के समय जब परिक्रमा जाते थे, जब तक श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज नहीं आते थे, आप लोग देखे होंगे सही, तब तक विग्रह बाहर नहीं आता था। मेरे गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज आचार्य होने पर भी और बाहर खड़े रहते। त्रिविक्रम महाराज हमने अपने आंखों से देखा, श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सब खड़े रहते थे। और जब तक श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज आते थे, सब जयध्वनि दे करके फिर विग्रह की पलक में बैठा करके और फिर आगे रवाना होते थे, आगे चलते थे। ये सब जो उन लोग की जो वास्तव जो एक भाव जो है, कैसे वो कैसे वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है गौड़ीय वेदांत समिति के ये 3 क्या थे, स्तंभ कहा जाता है। जैसे कोई एक विशाल मंदिर बनाए व विशाल कोई इमारत बनाए, उसके खंबा होनी चाहिए, अच्छे सख्त जो प्लेटफॉर्म का नाम खंबा होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार गौड़ीय वेदांत समिति की ये 3 जो है विशेष खंबे थे। और धीरे धीरे ये 3 खंबे जब चले जाए और प्रकट होने लगे, धीरे धीरे देखो काल की गति कहाँ कहाँ लेकर के चले जाते हैं। इसलिए तो महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, सर्वं कालं कृतं मन्ये, काल ही सब कुछ करा लेते हैं। अभी हम गुरुदेव के थोड़ी सी, हमें गुरुदेव कैसे भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के चरणाश्रय किया परिक्रमा के समय
बांग्लादेश में, पूर्व बंगाल में उन्होंने प्रकट हुए थे, जन्म ग्रहण किया। अपने माँ के साथ जो है ये नवद्वीप परिक्रमा में आए और यहाँ पर परिक्रमा समाप्त होने के बाद और उनके माँ बोले कि तुम घर लौट करके चलो। श्रील गुरुदेव बोले जे मैं अपने आश्रय माता पिता को प्राप्ति कर लिया और दूसरी माता पिता क्या जरूरत है। देखो तब से श्रील गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज अपने घर लौटे नहीं, गए ही नहीं और प्रभुपाद के चरण में अपने को समर्पित कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उस समय जल्दी दीक्षा नहीं दिया जाता, हरिनाम दिया जाता था बेटे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उनको हरिनाम दिया और इसके करीब 1 साल के बाद के 1.5 साल के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अप्रकट हो गए और प्रभुपाद अप्रकट होने के बाद ही है कुछ है इथल पुथल मचने लगे। होता ही रहता है, क्योंकि जब कोई महापुरुष संसार से चले जाते हैं कुछ न कुछ होता ही रहता है, आर्थिक तो आते ही रहता है। और उस समय जैसे ये बता रहे हैं किसी कारण से जो है वो लोग झूठ मूठ केस लगा करके विपक्ष पार्टी जो है और परम गुरु महाराज और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जिन्होंने प्रभुपाद की इतने सेवा आदि किया, सभी को क्या किया उन लोगों ने झूठा केस लगा करके जेल में बंद कर दिया, जैसे वो बता रहे ना। और उस समय श्रील वामन गोस्वामी महाराज छोटे थे और भोजन कौन कराएंगे, जेल में तो सब प्रकार की खाना देते और उस समय अदीक्षित के हाथ में कोई भोजन नहीं करते थे। इसलिए श्रील परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी उस समय तो उन्होंने सन्यास भी नहीं लिया, उनके नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और उन्होंने वहीं पर आकर के उनको सन्यास भी दीक्षा मंत्र दे दिया। इसलिए बहुत बाद में बहुत उनके बारे में अनेक लोग अनेक प्रकार बातचीत करने लगे, किंतु मेरे गुरुदेव इतनी सहनशीलता थी, किसी के जो है वो ये नहीं करते थे, सब सहन से जो कुछ भी बोले सब करते थे। इसलिए गुरुदेव बंगला में एक शब्द कहते थे, बोले मैं कैसे रहता हूँ, बोले पांता भात समझते हो, पांता भात माने गीला चावल जो होता है, जैसे आज रात को बनाया चावल और उसमें पानी डाल दिया और दूसरे दिन जो वो उसके पानी समेत जो चावल के खाते हैं उसके ठंडा होता है ना, शरीर ठंडा होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में भी भोग लगता है, उसके क्या बोलते हैं, पखाड़ा बोलते हैं। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी भी ऐसे प्रसाद पाते हैं। आज लोग कहते हैं बंगाली चावल खाते हैं, जगन्नाथ क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ सारे धाम में सब चावल चावल है। दक्षिण में ही जाओ है, लोग कहते हैं ये बंगाली है चावल खाते हैं। अरे महाप्रभु क्या खाया, रोटी खाई कि चावल खाई? अरे कृष्ण क्या खाया? भागवत में स्पष्टीकरण आ रहे हैं, कबल वित्र विशाल बेन, कबल माने दोधी मिश्रित चावल लिखा है, भगवान रामचंद्र भी खाए जैसे महाराज जी बता है। तो ये चावल इतने जो है सभी है ना। अच्छा चलो और गुरु महाराज और देखो उसमें हम इसे कहते गुरुदेव कहते थे जो मैं समिति में कैसे रहता हूँ, बोले जैसे पांता भात में है, पांता भात समझ रहे है, पांता भात में है उसमें भी फू दे करके भी पीता खाता हूँ। तात्पर्य क्या है, ठंडा तो है उसमें गर्म लगते हैं, तात्पर्य क्या है, समिति के इतने बड़े समिति सब प्रकार की व्यक्ति आता है, कोई न कुछ बोलता ही रहेगा, किंतु मेरे गुरुदेव कुछ बोलते नहीं थे, बिल्कुल जो है चुपचाप रहते थे। उन्होंने एक शब्द भी बोलते थे बंगला में, मैंने सुना जो बोबा होता है, बोबा के क्या बोलते हैं, गूंगा, गूंगा के कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि गूंगा बोले तो शत्रु होगा। आप ये समझिए कि आप देखो
कुछ बोलोगे लोग आपके ऊपर कटाक्षपात करेंगे, है कुछ लिखोगे तो लोग उसके उल्टा उल्टा लिखेंगे, और कुछ नहीं बोलो कोई शत्रु नहीं है। आजकल तो फेसबुक है, बोलने की जरूरत नहीं, फेसबुक उल्टी सीधी लिख दो, है कुछ भी लिखो, साथ ही साथ आपके ऊपर जवाब है, जिसके कोई संबंध नहीं है। स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल, ऐसे स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल भी आपके ऊपर उल्टी सीधी लिख देंगे। फेसबुक इतने कभी कभी गंदा हो जाता है, वह वैष्णव अपराध की कोई डर नहीं है। अरे किसी ने लिखा क्या बोला, वो कोई विचार नहीं है। जिसके मन में जो आ जाता है लिख दो बस। हमारे गुरुदेव कहते थे, ये मैं गूंगा होते हुए पर भी आज मैं समझ रहा हूं, गूंगे की भी क्या होता है, शत्रु होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है मेरे गुरुदेव इतने महान थे और सब समय हरिनाम करते थे। जिन लोग देखे होंगे कितने लोग देखे, हमारे रामानंद प्रभु जी आए हैं, ये ब्रज से आए हैं। देखो गुरुदेव की जो है बहुत सेवा आदि किया है। रामानंद प्रभु आए ना ये मथुरा में, है ये भी आज बोलेंगे, बोलना इधर गुरुदेव के बारे में बोलना, ठीक है ना, है बहुत सुंदर। हमारे गुरुदेव इसी प्रकार जो बहुत सरल ही थे, कोई किसी प्रकार जो है जितने भी समिति की जो परिचालना के बाहर जो है सब श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज के सब देते थे। यह थे कि अपने शिष्य की भी शासन भी नहीं करते थे, है कोई शिष्य कुछ भी बोले शासन करते, बोले जाओ लेकर के जाओ, किसके पास जाओ, श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज है। किंतु देखो हमारे गुरुदेव की एक विशेष वैशिष्ट मैं बताता हूँ आज गुरु की महिमा कैसे है। एक कोई श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी के शिष्य जो है, श्रील बामन गोस्वामी हमारे गुरुदेव के शिष्य जो है, वो श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के रूप में कुछ कटाक्षपात कर दिया है। और उस समय गुरुदेव श्रील बामन गोस्वामी महाराज सिलीगुड़ी में थे, है और उनके निकट ये समाचार मिले जे आपके एक शिष्य श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के विरुद्ध में थोड़ी कुछ गलत शब्द बोल दिया। और देखो उसी समय श्रील बामन गोस्वामी महाराज देवानंद गौड़ी मठ में है टेलीफोन किया है, जो उस ब्रह्मचारी के उस मठ से अभी उसको निष्कासित कर दिया जाए। हमें ऐसे शिष्य जरूरत नहीं है जो शिष्य गुरु वैष्णव के निंदा करता है। देखो तब वो ब्रह्मचारी ने किया कि गुरुदेव के पास जाकर के श्रील बामन गोस्वामी के रोने लगे, बोले मैं कुछ क्षमा नहीं करता हूँ, जाओ तुरंत जाओ, यदि क्षमा कर जिसके चरण तुमने अपराध किया, जिसके बारे में बोले जाओ उनसे जाओ। और देखो वो ब्रह्मचारी साथ ही साथ ट्रेन पकड़ करके ये मथुरा मठ में आए और श्री गुरुदेव की श्री नारायण गोस्वामी चरण पकड़ के रोने लगे। और श्री गुरुदेव भी बोला ने उससे लिख करके ले आओ, श्री नारायण गोस्वामी महाराज से लिख करके ले आओ जो मैं उनको क्षमा कर दी। देखो ऐसे हमारे सब यहाँ पर आए, हम अपने आंखों से देखा। और श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के जब तुम ऐसे वैष्णव के बारे में कुछ मत कर, विशेष करके तुम लोग जानते नहीं हैं। ये देखो तुम्हारे गुरुदेव के साथ हमने 60 साल तक रहा, तुमने तो दो दिन में आए हो। नारायण गोस्वामी महाराज विक्रम गोस्वामी महाराज के बारे में क्या जानते हो तुम? कहीं इधर उधर से सुन लिया और वो बोलना शुरू कर देते हो। हमने उनके साथ 60 साल तक रहे। देखो श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज ऐसे बोलते और उनका अच्छी तरह से समझाया, ये किसी के प्रति वैष्णव के प्रति कभी निंदा मत करो, कटाक्षपात मत करो, है। तो अब गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी जब पत्र लिख करके और तब हमारे गुरुदेव उनके क्षमा कर दिए, है। ऐसे हमारे गुरुदेव परम महान थे, सबके प्रति किसी प्रकार गुरु भ्रातृ के प्रति कैसे सम्मान आदि देते थे, है। जहाँ जहाँ पर भी सभा होती थी सब पहले कौन बोलते थे? श्रील बामन गोस्वामी बोलने के लिए बोलते, उन्होंने बोलते नहीं थे, बोले नहीं पहले श्रील
त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोले, श्री नारायण गोस्वामी महाराज बोले, और अंत में वो बोलते थे। और उनकी कथा भाषा जो इतनी सुंदर सरल था, उनकी जीवन चरित्र इतनी सुंदर। परम गुरु देखो, हम इस कथा स्मरण करते हैं, और जितने भी सबसे पहले मठ में कौन है? श्रील वामन गोस्वामी महाराज है। उसके 16 साल बाद आप देखिए, उसके 16 साल बाद श्रील नारायण गोस्वामी महाराज आए। कितने साल? 16 साल बाद है। तथापि श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज के इतने गुरुवत सम्मान आदि करते थे। हमारे गुरुदेव की एक शब्द था, एक शब्द बोलते थे, गुरुर सेवक मान्य अपनार। जो गुरुदेव के सेवा आदि करते हैं उसके कितने सम्मान आदि थे। अमानी मानद की साक्षात मूर्तिमान प्रकाश थे। ऐसे नहीं देखा जाता है किस प्रकार सभी के सम्मान आदि करते थे। हम अपने आंखों से जो देखा, श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जब मथुरा से जब आते थे और देवानंद गौड़ीय मठ में नरहरि तोरण है ना, वहाँ से जब प्रवेश करते थे, मेरे गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज और दूर से देख करके उनको साक्षात में साष्टांग रूप में प्रणाम करते थे। ऐसे उन्हें सम्मान आदि करते। हम लोग की शिक्षा देते थे वैष्णव के प्रति कहीं असम्मान व अवज्ञा न हो जाए, शिक्षा आदि देते थे। जब भी जाते थे सभी कहते थे, देखो सब समय ही हमारे गुरुदेव शिक्षा देते थे, ये किसी के प्रति अवज्ञा मत करो, सबके सम्मान दो। और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के प्रति कितने भी स्नेह प्रीति भी रखते थे। जैसे अभी उन्हें कथा श्रवण किया, जहाँ जहाँ पर बड़ी सभा होती थी, विशेष करके नवद्वीप धाम परिक्रमा में जब हम लोग जाते थे, परिक्रमा करते करते समुद्रगढ़ में जब पहुँच जाते थे, और उस समय ये तीनों बैठते थे, और विशेष कर श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज समुद्र सेन के पक्ष लेते थे, और शिला नारायण गोस्वामी शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भीमसेन के ही पक्ष लेते थे। और उस समय जानबूझ करके और ऐसे से सब उठाते थे, और उस समय एक सभा में के आनंद होता था। आजकल भी करते हैं ये लोग, हमारे श्रीधर महाराज जी करते, किंतु उस समय की जो है विचार और जो है वो एक देखने के लिए इतने सुंदर था। उसके इतने सभी परिक्रमा, उसके सारे परिक्रमा ही वही मानो चर्चा होता था। और उन अंत में श्री वामन गोस्वामी महाराज उसकी कंक्लूजन समाधान देते थे। ये समझते इतने सुंदर होता है। ये नहीं है उसको गाली दिया, उसको गाली दिया, हो जय ठाकुर जी उठाओ हरि बोल, ऐसे ऐसे नहीं होता था। और बहुत सुंदर रूप में है, किंतु वास्तव रूप में श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज जो है, श्री नारायण गोस्वामी जी राधा पक्षपात जो है उसके ही स्थापन करते थे। क्यों? त्रिविक्रम महाराज कृष्ण के पक्ष लेकर के प्रश्न उठाते थे, और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज राधा पक्ष के लेकर के उठाते, दोनों की ऐसे जॉब करते थे। और अंत में दोनों की सामंजस्य करते, अंत में कंक्लूजन जो देते थे, ये देखो श्री वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन भजे, आमी तो राधिकार पक्षपाती सदा कठोर ही तक। जो जिस प्रकार भजन करने दो। उनकी शब्दों जब बहुत संक्षेप रूप में बोलते थे, मधुर रास की कथा बोलते थे, किंतु बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ये उनकी भाषा था। ये उन्होंने एक शब्द बोलते थे, दास्य सख वात्सल्य तक आप सभी के सामने बोल सकते, किंतु माधुर्य रस के जहाँ पर कथा कि सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक शब्द भी आ जाता है, अंतरंग बहिरंग लैया करे नाम संकीर्तन, और अंतरंग लैया करे रस आस्वादन। ऐसी कुछ पैर है वैष्णव की, बोले रस आस्वादन की जो कथा है अंतरंग स्थान की होता है, क्योंकि जहाँ पर ऐसे उच्च स्तर की कथा होगी लोग समझ नहीं पाएंगे। सब प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत दिन तक कथा सुन रहे हैं, वो लोग समझ पाएंगे, और बाकी लोग
समझ नहीं पाएंगे, फिर हो सकता है उसको अपराध करके बैठेंगे। इसलिए मेरे गुरुदेव जो है संक्षेप में बोलते थे और उतने बोलते, यदि हरि स्मरणे सरसंग मन, यदि विलास कलास कुतूहलम, मधुर कोमल कंत पदावलिंग शृणु तदा जय देव सरस्वती। ये श्लोक के उन्होंने बार बार उच्चारण करते थे, है? और देखो इस श्लोक के जो है व्याख्या करने के लिए हमारे तीर्थ गोस्वामी महाराज, तीर्थ महाराज की भी बोल देते थे, है? और वो तो बस लगम छड़ इतने सुंदर बोले हो गया त्रिविक्रम महाराज जी से है। बहुत सुंदर ये सब जो कथा है। वास्तव में हमारे गुरुपाद पद्म जो है इतने सुंदर सुंदर कथा आदि बोलते थे। कोई सोचते थे, कोई एक बार जो है कोई व्यक्ति आ गए थे, देवानंद गुरु से हमारी परिक्रमा चल रहा था और ये शायद 97 की बात है, जब इस समय गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज विदेश भ्रमण करके विदेश प्रचार करके आए। और उस समय कोई एक विशाल शरीरधारी है व्यक्ति जो है गले में बड़े बड़े तुलसी माला और 5 किलो है जप माला, लाल कपड़े लेकर के श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज के भजन कुटी में आ गए। उस समय मेरे गुरुदेव जो है नवदीप धाम में, यदि आप लोग देखे होंगे, नीचे कटहल की पेड़ था, कटहल के पेड़ के नीचे वहीं पर एक छोटा उनकी जो है भजन करते, वहीं पर बैठते थे और हरिनाम करते थे। तो वहीं पर वो व्यक्ति आकर के कहने लगे, मेरे चाचा के आचार्य देव के कौन है, उन्होंने झाड़ू दे रहे थे उस समय, बोले यहाँ पर गए और वो जाकर के बोले, आप तो गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य भी हैं और नियामक भी है, इसलिए मैं आपके निकट एक प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव समझ गए, गुरुदेव सोचने लगे ये कुछ उल्टे सीधे बोलने वाले हैं। गुरुदेव बोले हरे कृष्ण, है? फिर वो बोलना शुरू कर दिया, जैसे नारायण महाराज जी विदेश में जाते हैं, हमारे प्रभुपाद के जो है प्रचार के थोड़ा ये प्रचार के विरुद्ध में कुछ बोल रहा है, इसलिए उनके विदेश प्रचार के रोक दिया जाए, ऐसे कुछ बोले। मेरे गुरुदेव बोले हरे कृष्ण, 3 बार बोले हरे कृष्ण, वो समझे ही नहीं है, बार बार बोलते जा रहे हैं। तब उस समय श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज बोले, ये देखो है हम आचार्य भी है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गौड़ीय वेदांत समिति, ठीक है, किंतु सारे नियम कानून के जो है सब दिया गया है सेक्रेटरी के ऊपर। किसके ऊपर? सेक्रेटरी है। आप उससे जाकर के ही आप सब निवेदन कीजिए और के साथ समाधान हो जाए, है? मेरे गुरुदेव डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते थे तो वो बाहर आ गए, आकर के मेरे चाचा जी कृष्ण कृपा, उस समय सन्यास नहीं लगे, कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, वो झाड़ू दे रहे, कटहल के पेड़ को झाड़ू दे रहे थे। ये सोचने लगे कोई झाड़ूदार होगा शायद, वो भी ऐसे शब्द बोले, माने दैट इज कॉल्ड वेरी स्लैंग लैंग्वेज जस्ट है। बोले इधर के सेक्रेटरी कौन है? मेरे चाचा जी बोले ये देखो नाट्य मंदिर में जो गए ना प्रवचन देने के लिए, वो सेक्रेटरी है। और थोड़ा झांक करके देखा तो कौन थे वो? श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की जय। वहीं से वो लौट करके चले गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल। मेरे गुरुदेव ऐसे महान थे, है? किसके निंदा वंदना सुनते नहीं थे, इसे कहते थे कहा निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिन वे खेले। गुरुपाद में की अनेक कथा इस मरण प्रचार में जाते थे, हरि कथा में वो मस्त रहते थे, है? उन्होंने ये शब्द बोलते थे, देखो सब हरि कथा कीर्तन करो, है? हरि कथा यदि नहीं हो तो हमारे शरीर क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएंगे, है? इसलिए कई कहते नहीं महाराज आप ज़्यादा हरि कथा बोलते हो। अरे हरि कथा ही तो, हरि कथा क्या है, क्या चीज़? इसको जो समझता नहीं है उसके लिए क्या बोले, है? हरि कथा देखो हम लोग जो भजन जो करते हैं
ये शरीर के लिए भोजन करते हैं, चावल दाल सब्जी जो कुछ भी खाते हैं शरीर के लिए पुष्टि होता है। आत्मा के भोजन क्या है? आत्मा के भोजन है हरि कथा। यदि हम हरि कथा नहीं श्रवण किया है, सब बेकार। इतने लोग लेकर के आए हैं ये महाराज जी लोग, ये सारा दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से है, इतने सब परिश्रम करते जा रहे हैं, रसोई बनाना, ये देखना वो देखना, किसके बाथरूम एक है ब्लॉक हो गया, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो। अच्छा, इतने सिर पर झंझट लेने के कारण क्या है? इतने जो लोगों की एकत्रित करके नवद्वीप परिक्रमा में कहें और ब्रजमंडल परिक्रमा में इतने लोगों बुलाने के कारण क्या है? कारण एक ही है कुछ आत्मा की भोजन देना है और कुछ नहीं है। आत्मा की भोजन क्या है? हरि कथा है। जो हरि कथा हम श्रवण नहीं करें, हरि कथन कीर्तन नहीं करें तो हम दुर्बल हो जाएंगे, आत्मा निस्तेज हो जाएंगे। निस्तेज समझ तो आत्मा की शक्ति नहीं रहे। झाड़ कहीं कहीं देखो, हरि कथा छोड़ करके जाओ, देखो कलह शुरू हो जाएगा। जहां पर हम हरि कथा बोलते हैं उस समय कोई झगड़ा नहीं होता है। इसलिए कहते 24 घंटे में 24 घंटा क्या होनी चाहिए? हरि नाम और हरि कथा, और कुछ नहीं है। 24 घंटे में 24 घंटा हरि कथा श्रवण करो। यह तो सोते हुए भी हरि कथा बोलो है। क्या बोलो? सोते हुए भी हरि कथा बोलो है, खाते हुए हरि कथा बोलो। मेरे गुरुदेव यही करते थे। जैसे अभी बता रहे ना, ये गुरुदेव आप सो रहे, मैं थोड़ी सो रहा हूं। मेरे गुरुदेव सोते नहीं थे है, बोले राधा रानी की इतनी सेवा है, पढ़े स्मरण इसी कहा जाता है। सिद्ध देह में अपने सामने की सेवा आदि कर रहे, इसलिए सेवा की हमारी से है। हरि कथा हरि नाम कीर्तन की जाए और कुछ नहीं है। जब तक हम 24 घंटे में 24 घंटे हरि कथा और हरि नाम में नहीं रहेंगे, वो माया के वस्तु आकर के मुझे पकड़ ले। ये वास्तव सत्य है। इसलिए चित्तों के कैसे लगाओ? हरि कथा में। इसलिए एक एक आचार्य एक एक लीला आदि प्रकट करते हैं। इसलिए आचार्य की लीला समझना बहुत कठिन होता है। उत्तम जो महाभागवत, उनकी जीवन चरित आदर्श किस प्रकार कैसे रहते हैं, उसके समझना इतना सहज नहीं होता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। बड़े बड़े पंडित लोग भी शास्त्र ज्ञान के द्वारा भी महाभागवतों की बहिर्क्रिया समझ नहीं पाते, कभी भी अपराध हो जाता है। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म कितने महान थे, सबके सम्मान आदि करते थे और सबके प्रति समभाव दृष्टि आदि रखते। ग्रंथ आदि लिखन में इतने रहते, सबसे तन्मय होकर के रहते थे। यदि कोई विषय ग्रंथ आदि लिखने के समय कहीं भी कुछ उनके मन में संशय हो जाता है और उनके गुरुदेव साक्षात जो परम गुरुदेव उनके निकट आकर के उनके संशय के जो है सब कुछ समाधान कर देते थे। एक समय की कथा है, गुरुदेव कुछ ग्रंथ लिख रहे थे और उस ग्रंथ में लिखने में बिल्कुल जो है रात 12 बजे बैठे हुए थे और कुछ नहीं, और इतने समय और बैठे हुए ऐसे बस आंख बंद करके हुए बैठे थे। सेवक देखा कि गुरुदेव कुछ कुछ बोल रहे हैं, और जब कुछ समय के बाद गुरुदेव जब समाधि में भाई एक कथा से जब आगे, तब उसके सेवक ने पूछा जी आज उस समय आप किसके साथ वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे? श्रील गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज बोले मैं जब ग्रंथ लिख रहा ना, इस ग्रंथ में कुछ विषय को जो है मैं सोच रहा था इस ग्रंथ के किस रूप में दिया जाए, और मैं सोच नहीं पा रहा था। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव आकर के मुझे उस सारी समाधान उनके साथ में ही वार्तालाप किया। देखो ऐसे ऐसे भाव उन्हें प्रकट करते थे, सभी प्रकार की चीजें है। उन्होंने जब प्रचार पहले प्रचार में नहीं जाते थे
है। परम गुरु महाराज जी ने बोले तुम प्रचार में जाओ, है, और प्रचार में गए तो लौटे ही नहीं, केवल प्रचार ही करने लगे। पहले वो लिखते थे, पहले वो प्रेस के जो है सब कुछ काम करते थे, यहाँ तक भी प्रेस में वो सब उस समय जो होता था क्या बोले ब्लॉक होते थे ना उसमें थी। आजकल तो कंप्यूटर में सबको हो जाता है, उस समय जो होते छपने के मशीन जो है वो कागज़ देने के समय उनकी उंगली जो है थोड़ा सा कट गया था, और इसके सुनते ही परम गुरु महाराज बिल्कुल बालक की भांति रोने लगे, है, और साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट करा। और उनकी सेवा की वृत्ति कैसी है, सब प्रकार की सेवा आदि करते थे। 104 डिग्री है बुखार में भी उन्होंने रसोई बनाया, सबकी सेवा आदि करना है। इतने जो है उनकी सेवा की वृत्ति, सेवा और गुरु के प्रति निष्ठा है। जैसे अभी बताया ना, गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति, संसार तर्द से ही धरि महाशक्ति। यदि हम सेवा करते हैं किंतु गुरु पाद की निष्ठा नहीं हो तो सेवा ठीक से सेवा नहीं होगा। सेवा तब ठीक होगा जब हम गुरु पादों के प्रति निष्ठा रखें, निष्ठा के साथ हमें सेवा करनी चाहिए, दायित्व के साथ सेवा आदि करें, वो ठीक रहता है। सेवा करते जो अपने अपने दायित्व के अनुसार, इसलिए मेरे गुरुदेव भी कहते थे जो दायित्वहीन सेवा जो है वो ठीक सेवा नहीं है। दायित्व लेकर के अपने ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अहंकार नहीं आ जाए, है मैं ये करने वाला हूँ। अरे करने वाला तो वही प्रभु है, उसे प्रेरणा देते हैं, वो मुझे शक्ति देते हैं, मैं करता हूँ। जिसको जैसी भगवान ने शक्ति दिया, गुरु पाद में जिसको जिस प्रकार शक्ति दिया वो सेवा अधिकार है। इसलिए गुरुपाद की ऐसी इसे भाषण था जाता था, बहुत गुरुदेव की अनेकों कथा स्मरण पट में आ जाता है। ये उनकी सेवा है। यहाँ तक भी उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, उनके देखो ये ब्रजमंडल परिक्रमा उनके मथुरा की जो है माने ब्रज की जो है उनकी ये नहीं होता था, केवल क्लाइमेट जो है शूट नहीं करता था, है इसलिए ब्रज में बहुत कम आते थे। आप लोग देखे होंगे ब्रज में कम आते थे ना, उस समय ज़्यादा नहीं आते थे, है 2-3 साल के बाद एक बार आते थे, कभी आते थे। किंतु इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी बोलते थे आप यहाँ पर सबकी दीक्षा मंत्र आदि दी, इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी दीक्षा देते थे सबको। यहाँ तो कि विदेश प्रचार में गुरुदेव स्वयं जो है वो डीड भी कर दिया। जे श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी विदेश में और उत्तर भारत में सर्वत्र जो है वो दीक्षा मंत्र आदि दे सकते हैं, जिसके लेकर के गौड़ वेदांत समिति कुछ है वो खलबली मच गया था। किंतु सिर्फ गुरुदेव उसमें लिख दिया, उसमें पत्रिका में प्रकाश भी किया। आप लोग देखो हिंदी और बंगाली में वो भी प्रकाशित है। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी, श्री बामन गोस्वामी महाराज है, उनके भी ये दे दिए। ये नहीं है जे दिया नहीं, जो एक गौड़ी वेदांत समिति के तो एक ही आचार्य जो है, दो कैसे हो गया। बहुत लोग इसमें अनेक प्रकार जो कंप्लेन आदि करने लगे, किंतु मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज अपने आचार्य पद की भी स्थिति होकर के संग भी उन्होंने ये सब दे दिए। इसलिए तो कोई विवाद विसंवाद नहीं, त्रिरत्न एक ही साथ में रहे तो इसलिए समिति इसमें चलते रहे। तो उसी आदर्श से लेकर के हम चले तो कोई विवाद विसंवाद नहीं होगा। जब हम उसे आदर्श के नहीं लेकर के चलते हैं, विवाद विसंवाद होते जा रहे हैं। आज जो विभाजन जो है ये होता है, कारण क्या है? एक ही कारण है, हम एक दूसरे की विचार को जो है मानने के तैयार नहीं है। जब एक ही विचार को हम लेकर के चल पड़ेंगे तब हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ना विवाद रहेगा ना कुछ रहेगा। वंशाग्र कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे।